अधिक मास का 18वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, इसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धृंडवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री धृंडवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। धृंडवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ। इसके लिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ ऐसमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कंपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ के 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से स्तंभित वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया, न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण और वन वाला से भूषित हरि भगवान समय प्रकट हुए। जगत के नाथ के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान के हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत वृष्टि होने लगी। अत्यंत मधुर वाणी से बोले, हरि भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन में त्रिलोक्य कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है हम उसको कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। उसके बाद तुमको पुत्र होने से मेरे कोई संदेह नहीं है। हे दिव्यात्मा, प्रसन्न मन में यह पुत्र तुमको दिया। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे दिव्यात्मा, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय से तुम्हारे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों के पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धर्म मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनिवर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए मुनि के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा, पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं। जब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो, देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए कहो। इस पर मुनि ने भी कहा, यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक इसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के उन मुनीश्वर पुत्र से कहा, हे वत्स, मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय बालक ने वहाँ शालग्राम शिला को जल्दी से अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल में कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त कालरुद्ध के समान महिष मुनि ने उस धर्म मुनि के पुत्र को शाप दिया, यह अभी मर जाए। परंतु उस मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण ध्यान किया। देवता ने उस धर्म मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बताया। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली और जिससे कहीं कोटि महिष पैदा हो गए। उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धर्म मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। इसके बाद अनेक विलाप कर पुत्र के शरीर को पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने
यह जो पुत्र दिया है इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र का चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ श्रद्धागृह शास्त्र के सुख भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओ। वहाँ उत्तम सुख देवताओं को वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर तुम पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजत, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। धृंडवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विचार तुमको 4 पुत्र होंगे। सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विपर, उस समय वन में तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट के वृक्ष पर ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषयों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन है सूर्यमा तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को तुम दोनों स्त्री पुत्र पाओगे, जो कि पद आगमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शकुदेव ने श्री हरि को माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान का स्मरण किया। हाथ जोड़कर हृदय से में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से दर्जिस्त्र से बोले, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को अपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, इस वचन का उल्लंघन करे मेरे मित्र पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। इसी प्रकार 18वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय राधा कृष्ण बल्लभ भगवान की जय।